हेलो गाइस। हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगी एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट traveling with a baby who is teething, who is clingy, who wants to eat food, who wants to drink milk, who wants to play all the time when you are walking on streets, exploring places, और जो प्रैम में भी नहीं बैठता वो सिर्फ गोदी में ही आता है। तो ऐसे बेबी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी अपने इस स्टोरी टाइम स्लैश एक्सपीरियंस स्लैश अ कंप्लीट गाइड ऑफ what all do you need while traveling with an infant. Welcome to my channel. मेरे चैनल my baby was 9 to 10 months old जब हम लोग लंदन के लिए गए थे। तो तब तक उसने अपना सॉलिड फूड शुरू कर दिया था और वो 50% सॉलिड फूड पे है, 50% अभी भी मेरे ब्रेस्ट फीडिंग पर ही है अभी भी। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे बड़ा इशू ये होगा कि वो खाना कब खाएगा, कैसे खाएगा, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी मेरे को। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस देखे और रिसर्च करी एंड ऑल कि ऐसा क्या हो कि उसका पेट भी भरा रहे, हमको भी ट्रैवल फ्रेंडली भी हो सब कुछ और उस तरीके से। तो जब हम लंदन गए उससे एक दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं 4 डब्बे बनाऊंगी पूरे भर के, इस साइज़ के एयर टाइट कंटेनर, सिंपल प्लास्टिक के डब्बे, और उन चारों के अंदर अलग अलग टाइप की मील्स पाउडर फॉर्म में बना के रख दूंगी। और एक उसकी पानी की बॉटल लेके जाऊंगी जिसके अंदर मैं उसका गर्म पानी रख सकती हूँ, और नॉर्मल पानी की एक बॉटल जो कि हमारे भी काम आ जाएगी। तो ये चीज़ें मैंने उसके खाने के लिए डिसाइड करी कि ये मैं अब अपने बैग में डाल के लेके जाऊंगी। सेकेंडली मैंने ये रिसर्च करी कि क्या क्या चीज़ें एयरपोर्ट पे कभी कभी वो लोग नहीं ले जाने देते। देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे बेबी फूड को लेके दे आर लाइक कि ये क्या है इस डब्बे में, और जब तक उनको कुछ भी कर सकते हैं, ट्रैवल इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं इन चीज़ों को लेके। तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर्ड थी कि भाई ये मैंने अपने घर पे होममेड फूड बना के लेके जा रही हूँ मैं। और उन चारों के अंदर मैंने 4 डब्बों में एक के अंदर तो रखा सेरेलैक, होममेड सेरेलैक, जिसके अंदर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को ड्राई फ्रूट्स प्लस पोहा प्लस मखाना और सारे सीड्स जितने भी होते हैं, पम्पकिन और ये तो पता ही होगा आप लोगों को कौन कौन से सीड्स, ये सारे सीड्स और ड्राई फ्रूट्स का मिक्स ही करके इन सबको एक पाउडर फॉर्म मिक्सचर में करके एक डब्बे में डाल दिया। जिसको मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से रोज़ का 1 कार्टन ऑफ मिल्क ले लिया करूँगी, या तो मैं उसके अंदर उसको बॉईल करके पिला दिया करूँगी, और या फिर मैं पानी से भी मतलब आप उसको दे सकते हो। तो एक तो वो। सेकेंडली मैंने डिसाइड किया कि मैं चावल और कोई भी एक दाल, उसकी ये प्रॉपर लंच एंड डिनर, मतलब उसको फील होना चाहिए ये मेरा ब्रेकफास्ट है, ये मेरा लंच है, ये मेरा इवनिंग स्नैक है और ये मेरा डिनर है। तो उसको उस तरीके से डिवाइड किया। एक डब्बे में चावल और दाल, एक डब्बे में दलिया और एक दाल, और एक डब्बे में आई थिंक पोहा या मखाना एंड प्लस 1 दाल। ऐसे करके मैंने उसके 4 डब्बे बनाए। और मेरा ये प्लान था कि रोज़ सुबह हम लोग उठ के होटल से निकल के सुपरमार्केट से मैं या तो एक बनाना ले लूँगी या फिर एक कोई भी ऐसी चीज़ जो मैश करके उसे हाथों से भी खिला सकें, क्योंकि कब तक चाकू और फोक और स्पून ले लेके घूमेंगे। और एक छोटी सी मैंने उसकी कटोरी ले ली और एक चम्मच ले लिया, और दैट्स इट। अब ये तो हुआ प्रिपरेशन कि घर से हम क्या डिसाइड करके गए थे। अब बात ये आती है कि वहाँ जाके जब प्रैक्टिकली ये सब करना पड़ा तब क्या क्या हुआ।
तो मैं आपको ये बात बताती हूँ कि मेरा बेबी 10 मंथ्स का है, तो वो उसकी टीथिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हो रहा था धीरे धीरे। तो मुझे ये चीज़ पता थी कि क्योंकि एक नए इन्वायरमेंट में वो जाएगा तो वो चिड़चिड़ा भी होगा, उसके हो सकता है दांत भी आ रहे हों, तो उस हिसाब से उसकी सारी मेडिसिन का एक पूरा पैकेट लेके गई थी, जो जो इम्पोर्टेंट। हमने डॉक्टर को भी उसको दिखा दिया था जाने से पहले, और डॉक्टर ने हमको 4-5 दवाइयाँ बताई थी, पैरासीटामॉल एक, तो एक जुकाम की एक दवाई, एक कॉलिक वाली जो एक होती है वो, ग्राइप वाटर काइंड ऑफ चीज़ें ले जाओ, और ऐसी सी चीज़ें। एक हम लोग ने उसका एक पैकेट बना दिया था दवाइयों का। जब हम लोग घर से निकले, अच्छा हम उसका स्ट्रॉलर भी लेकर के गए थे कि ताकि हमको उसको गोदी में उठा उठा के नहीं घूमना पड़े, और विश्ड कि वो उस स्ट्रॉलर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठा रहे, क्योंकि उसे आदत नहीं है, वो घर पे आराम से अपना मस्त इधर उधर घूमता है, तो उसको स्ट्रॉलर की भी आदत नहीं थी। तो हम लोग स्ट्रॉलर तो लेकिन लेके चले ही गए। तो जैसा कि हमने सोचा था वही हुआ, वो स्ट्रॉलर पे बिल्कुल नहीं बैठा। वो या तो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब बच्चे को लगता है कि वो एक नए इन्वायरमेंट में आ गया है, नए लोगों के बीच में आ गया, तो फिर वो सडनली अपने मम्मी के पास जाने की कोशिश करता है। तो भले ही हम कितने भी साथ में कितने भी लोग हों, वो फिर भी मेरे पास ही आएगा गोदी में, कि मुझे तो मम्मी की ही गोदी में जाना है। इमेजिन मैं अकेली उसको गोदी में लेके भी घूमती थी, रोज़ का 25-25 किलोमीटर भी चलती थी, एक्सप्लोर, खुद की भी इंजॉयमेंट का ध्यान रखती थी। मुझे खुद के व्लॉग्स भी बनाने होते थे, मुझे खुद की रील्स के लिए, इंस्टाग्राम के लिए स्टोरीज़ करनी होती थी, और खुद का भी सारा इंजॉयमेंट का ध्यान रखना होता था, क्योंकि अगर मैं ही इंजॉय नहीं करूँगी तो कोई पर्पस नहीं है वहाँ जाने का फिर। और बच्चे का भी सारा ध्यान रखना पड़ता था। उस तब तक उसको चलना नहीं आया था, चलने की मतलब कगार पे, बॉर्डर लाइन पे था वो। तो वो हमेशा कोशिश करता था कि नीचे उतर के मैं इधर उधर क्रॉल करूं, लेकिन उसको कहीं पे ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे। तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन थे हमारे पास में, 2-4 ही ऑप्शन थे। तो आप कितना भी प्रिपेयर करके जाओ, कंक्लूजन ये है कि आप कितना भी प्रिपेयर करके जाओ, आपको एट द एंड ऑफ द डे आप इतने फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए हो, आप में खुद में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप बच्चे को गोदी में लेके भी घूम सको, आप एक्सप्लोर भी कर सको शहर को, आप खुद भी इंजॉय कर सको, आप उसके खाने पीने का ध्यान रख सको। और स्पेशली पब्लिक ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि आप हर जगह एकदम से बॉटल खोल के, अब जैसे मैं मेट्रो में जा रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लंदन के अंडरग्राउंड मेट्रो में एंटर कर रही हूँ और बच्चा एकदम से रोने लग गया, उसको भूख लग रही है, अब उसको खाना चाहिए। तो चलती हुई ट्रेन, उस मेट्रो के अंदर कब तो बैग खोलोगे और कब तो गर्म पानी की बोतल निकालोगे, सामान निकालोगे। तो ईजीएस्ट ऑप्शन इज़ कि आप उसको दूध पिला दो। तो कभी भी कहीं पे भी, लाइक 50,000 लोग हैं और आपको दूध पिलाना है, मतलब नॉट ईजी। ईजी इन द सेंस कि बच्चे का पेट भर जाता है, बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है दूध से, लेकिन नॉट ईजी फॉर यू, क्योंकि ऑल द टाइम पब्लिक ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट टास्क। और स्पेशली तब जब बच्चा चिड़चिड़ा हो, मतलब वो रो रहा है, कभी कभी तो वो दूध पी रहा भी है लेकिन वो रो भी रहा है, और आपको ये सब कुछ, आपको उसको चुप भी कराना है, आपको उसको काम डाउन भी करना है कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, और आपको यार दूध पी ले, यार दूध पी ले, परेशान मत कर, और ये सब कुछ आपको करना है। मतलब आप, ये औरतें करती हैं ऐसा, जो घूमने जाती हैं अपने बच्चों के साथ में, वो करती हैं, मैंने भी कर लिया। आई हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस नाउ। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि व्हाट आर द थिंग्स यू नीड वाइल ट्रैवलिंग विद अ बेबी, इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ अच्छी रखो, अपने स्टेमिना का ध्यान रखो, अच्छे से खा पी के जाओ अच्छा सा, और वहाँ पे भी रोज़ अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि एनर्जी सारी ख़त्म हो जाएगी चलते चलते घूमते फिरते। ट्रैवल इज़ नॉट फ़न ऑल द टाइम। अगर आप सिर्फ एक बीच पे जाके बैठ रहे हो और किसी रिसोर्ट में रुक रहे हो तो एक अलग बात है, आप इतना नहीं घूमोगे, इतना नहीं थकोगे। लेकिन अगर आप घूम रहे हो, आपको चलना है, आपको सिटीज़ एक्सप्लोर करनी है, आपको नई नई जगह देखनी है, तो आई थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ फिज़िकल स्ट्रेंथ फॉर इट।
नंबर 2, अगर आप होममेड खाना बना के लेके जाना चाहते हो तो आप वो लेके जाओ। अगर होममेड नहीं तो अगर आप वो सेरेलैक और वो जो डब्बे वाले आते हैं, मैंने अभी तक दिया नहीं है अपने बच्चे को तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन भरपूर खाना लेके जाओ, भरपूर, मतलब कम नहीं पड़ना चाहिए। और ट्रिक्स देखो कि बच्चा कब खेल रहा है तो उसको फटाक से खाना खिला दो, और अभी वो खुश है तो उसको फटाक से खाना खिला दो, और आउट ऑफ कंट्रोल ना सिचुएशन जाए। और कितना भी, थर्डली मैं ये कहूँगी कि कितना भी कर लो, केओटिक तो हो ही जाएगा। आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, दुखी हो जाओगे कि अरे यार परेशान कर दिया, घूमने नहीं दे रहे, तो सब कुछ होगा। लेकिन एट द एंड कंक्लूजन ये है कि आप जब घर पर अपने कंफर्ट जोन में बच्चे का ध्यान रख रहे हो तब भी आप परेशान हो ही जाते हो। तो ये सोच सोच के ट्रैवल को डीले नहीं कर सकते कि यार बच्चे के साथ प्रॉब्लम आएगी, बच्चे के साथ प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने ये डिसाइड किया, खुद को ये समझाया कि देख, परेशान तो तू घर पे भी होगी, अगर उसके दांत आ रहे होंगे तो वो तो घर पे भी आएंगे दांत, और लंदन में दांत आने होंगे तो लंदन में दांत आएंगे यार, उसके जहाँ दांतों को आना है वो वहाँ आएंगे। लेट्स फेस दिस स्टेज विद अ व्यू, विद अ लंदन ब्रिज व्यू, या फिर विद अ स्कॉटिश हाईलैंड व्यू, और या फिर क्लिफ्स ऑफ मोहर के व्यू के साथ परेशान हो जा। लेट्स डू इट। और मैंने डिसाइड किया कि ओके लेट्स गो। जब हम लंदन से वापस आए तो मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हो चुकी थी इन चीज़ों को लेके कि जब मैं दुबई की ट्रिप के लिए गई अपने फॉर 5-6 डेज़, तो मैंने इस बार डिसाइड किया कि मैं कोई बेबी फूड नहीं लेके जाऊंगी। मैं एक स्लर्प फार्म का एक वो जो डब्बा होता है इनका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, मैं वो वाला डब्बा एयर टाइट कंटेनर में बंद करके लेके चली गई थी। और क्योंकि हम लोग किसी के घर पे रुके थे तो एक होमली एनवायरनमेंट था, तो घर के अंदर सामान मिल जाते हैं, खाने पीने को चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसके अंदर इतनी दिक्कत नहीं आती। आप घर का रोटी सब्जी दाल खिला सकते हो बच्चे को, जो भी है वो ईजी होता है वो सिनेरियो। लेकिन मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया इस दुबई ट्रिप पे कि आई वॉज लाइक आई डोंट नीड एनी थिंग, मैं तो यूं ही चली जाऊँगी। इस बार बच्चे को उठाया और निकल ली, ना कपड़ों का ध्यान दिया, ना कुछ, ना उसके खाने का ध्यान दिया, सारा दवाई भी उसकी सिर्फ एक आधी कोई लेके गई थी। और इस बार उसको जुकाम हो गया बहुत भयंकर वाली, और खांसी हो गई, तो थैंक गॉड मैं वो वाली दवाई लेके गई थी तो बच गए। लेकिन इट विल बी अ शिट शो बट वर्थ इट। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो तो आई डोंट थिंक आपको लिस्ट ऑफ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये लेके जाना, नो नथिंग। खुद की स्ट्रेंथ का ध्यान रखना, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना। अगर आपका हस्बैंड और आपके फैमिली मेम्बर साथ में जा रहे हैं और अगर वो लोग बच्चे को इक्वली केपेबल है संभालने के तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर बच्चा इरिटेट हो गया या कुछ हो गया तो फिर उसको एंड में अपनी मम्मी चाहिए। तो आपको, मदर्स को, माओं को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। खाना पीना हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाओ, और घूमते रहो खाओ, घूमते रहो खाओ, और बच्चे को दूध भी पिला दो और उसके पीछे भाग भी लो, सब कुछ कर लो। सो या दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपके कोई और सजेशंस हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो रिलेटेड टू ट्रैवल या फिर मदरहुड या फिर प्रेगनेंसी या फिर पोस्टपार्टम कुछ भी, तो आई एम ऑल योर्स। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ऑल्सो मैंने अपनी प्रेगनेंसी सीरीज़ और पोस्टपार्टम सीरीज़ के और बर्थ वीडियोस के बाद में सडनली ट्रैवल वीडियोस डालना शुरू कर दिए, क्योंकि दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग इन माय लाइफ। सो आई थिंक अब मैं बजाय कंसंट्रेट करने के स्पेसिफिक इन्हीं चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगी, उन्हीं चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने अब डिसाइड किया कि जो जो मेरी लाइफ में हो रहा है उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हो सकती हैं बच्चे से रिलेटेड, मैं वो सब आपको बताऊंगी। कुछ दिनों में मेरा बच्चा 1 साल का होने वाला है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही वो 1 साल का हो जाएगा उसके बाद से मैं मोस्टली टैकल करूँगी इन वीडियोस को, बच्चों से रिलेटेड वीडियोस को, कि जब बच्चे होते हैं उसके बाद में उनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। अभी तक तो मैंने ये बताया कि औरतों को क्या क्या करना पड़ता है। नाउ माई फोकस विल बी द बेबीज़। मालिश, खाना, दूध,
दूध के लिए क्या क्या खाना, पॉटी, डाइपर, सुसु, बच्चा, एक और बच्चा करना है तो, वगैरह वगैरह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। आप लोग बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, यू कैन रिलेट टू इट एंड दे आर यू आर कनेक्टिंग विद इट। और सो थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर लव एंड अफेक्शन।